सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। राम मंदिर मामले में सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा हेराफेरी की सूचना मिलते ही तुरंत एसआईटी गठित की। विपक्ष ने श्री राम के नाम को बदनाम किया। राम मंदिर धन गबन मामले में आरोपियों से पूछताछ जारी। लवकुश, अनुकल्प, करुणेश पांडेस 40 घंटे की पुलिस कस्टडी में। लखनऊ में यूपी विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई। पूर्व याचियों के ललित कुमार के ठिकानों पर छापा। रेड में 13 किलो सोना, 9 किलो चांदी बरामद। झांसी में पूर्व सपा विधायक के ठिकानों पर ईडी का रेड व आय से अधिक संपत्ति। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच जारी। मौके पर सीआरपीएफ, पीएसी और यूपी पुलिस की तैनाती। राजधानी दिल्ली में मानसून का सितम। कई इलाकों में जलभराव में यातायात ठप। भारी बारिश से डूबा शहर, खोले सिस्टम की पोल। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर, राम मंदिर धन गबन मामले में चोरी से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चोरी के प्रकरण में 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 3 आरोपी पुलिस रिमांड पर, पूछताछ जारी है। कोर्ट से 40 घंटे की पुलिस कस्टडी स्वीकृत है। तीनों आरोपियों से आमने सामने पूछताछ की जा रही है। आरोपियों के बयानों का मिलान करवाया गया। कोर्ट ने लवकुश, अनुकल्प और करुणेश से पूछताछ कर रही है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां चोरी के प्रकरण में 8 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। 3 आरोपी पुलिस रिमांड पर है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। और यह अंदेशा भी लगाया जा रहा है कि जहां पूछताछ में कई बड़े और अहम खुलासे सामने आ सकते हैं। तीनों आरोपियों से आमने सामने पूछताछ की जा रही है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आरोपियों के बयानों का मिलान करवाया जा रहा है कि कई बयान अलग तो नहीं है, कुछ छुपाया तो नहीं जा रहा है। कई एंगल से इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है। चोरी के प्रकरण में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और इस तस्वीर तक आप तक पहुंचा रहे, जहां आप देखिए किस तरह से लगातार नए एक बड़े बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 3 पुलिस जो है लगातार 3 आरोपी पुलिस के रिमांड पर है, जिनसे पूछताछ की जा रही है और इसके साथ ही आमने सामने पूछताछ की जा रही है, ताकि बयान अलग ना हो। और ऐसे में कई एंगल से पूछताछ की जा रही है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। आरोपियों के बयानों का मिलान करवाया गया। इसके साथ ही आमने सामने तीनों ही आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। कोर्ट से 40 घंटे की पुलिस कस्टडी मांगी गई और तीनों आरोपियों से आमने सामने की पूछताछ जारी है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, राम मंदिर धन गबन मामले से जुड़ी ये बड़ी जानकारी, जहां चोरी के प्रकरण में 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 3 आरोपी पुलिस रिमांड पर है, उनसे पूछताछ की जा रही है। कोर्ट से 40 घंटे की पुलिस कस्टडी स्वीकृत है और ऐसे में इन 40 घंटों में क्या कुछ महत्वपूर्ण खुलासे होते हैं, इस पर नजर रहेगी। और रमन मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमन, देखिए 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि 3 आरोपियों से आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जा रही है, क्या अपडेट है? बिल्कुल सर, मैं जिस तरीके से राम मंदिर चंदा चोरी मामले में 8 लोग की गिरफ्तारी हुई थी, गिरफ्तारी के बाद एसआईटी की पूछताछ हुई और 2 दिन पहले ही पुलिस को भी कोर्ट से जेल में जाकर बयान लेने का जो है ऑर्डर मिला था और बयान लिया भी गया था। और उसके बाद में पुलिस ने फिर से रिमांड की मांग की थी और ऐसे में 3 लोगों की रिमांड है। पुलिस को 40 घंटे के लिए रिमांड मिली है, जिसमें कि लवकुश, अनुकल्प और करुणेश, इन तीनों को कल 9 जुलाई रात 10 बजे तक पुलिस रिमांड पर रखेगी और तीनों से बयान जो लेगी और तीनों को आमने सामने बैठाएगी। क्योंकि कौन व्यक्ति, जब भी कई आरोपी होते हैं तो बयान अलग अलग भी हो सकते हैं। ऐसे में सामने बैठाकर बयान लेने से मिलान भी कराएगी कि क्या झूठ बोल रहे हैं, क्या स्क्रिप्टेड है, कि क्या सही है, कि या फिर कोई ऐसी
ऐसी कहानी बनाई जा रही है जिसमें एसआईटी और पुलिस उलझती जा रही है। हालांकि पुलिस क्या कुछ निकाल पाती है, पुलिस क्या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कर पाती है और क्या नया अपडेट होता है, ये कल रात 10 बजे बाद जब पुलिस रिमांड के बाद पूछताछ फाइनल होगी उसके बाद में ये सबके सामने होगा। कौन सी 40 घंटे की स्वीकृति मिली है और ऐसे में क्या लगता है रमन, इन 40 घंटा जो है कितना महत्वपूर्ण होने वाला है और क्या कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं? बिल्कुल, जब आमने सामने से कई आरोपियों को बैठाया जाएगा और बार बार उनका बयान लिया जाएगा और बयान का जब टैली किया जाएगा कि कौन किस हिसाब से बोल रहा है, अगर बयान में बहुत सारी कमियां पाई जाती हैं, क्योंकि पहले भी कई बार बयान हो चुके हैं, एसआईटी ने बयान लिए हैं, अगर बयान मिसमैच होता है तो जो संदिग्ध ये तीनों पर और ज्यादा जो संकट है वो आ जाएगा। हालांकि अब देखना होगा कि अनुकल्प है, करुणेश, इन लोगों की जो है ये कितना अहम है और ये लोग क्या बयान देते हैं और किसके नामों का खुलासा करते हैं। हो सकता है कि ये लोग ट्रस्ट से जुड़े या फिर प्रशासन से जुड़े कुछ बड़े लोगों के नाम का खुलासा भी करें। बिल्कुल, देखिए 8 आरोपियों में से 3 आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और ऐसे में बेहद अहम माना जा रहा है। क्या लगता है बाकी के 5 आरोपियों से भी पूछताछ की जा सकती है? बिल्कुल, जरूरत पड़ेगी तो 5 पुलिस फिर से रिमांड पर मांग सकती है, क्योंकि जिस तरीके से 3 की रिमांड मिली है वैसे ही इन तीनों पर ज्यादा शक था पुलिस को, इसलिए पहले इनकी रिमांड ली गई। अगर पुलिस को लगता है कि इन्हीं के बयान पर्याप्त नहीं है तो बाकी के 5 को भी रिमांड पर लेकर पुलिस पूछताछ कर सकती है। बिल्कुल, लौकुश, अनुकल्प और करुणेश से पूछताछ की जा रही है। क्या अभी तक कोई जानकारी सामने आई है? क्या इन तीनों ने कोई अहम जानकारी दी है अभी तक? क्या कोई बड़े खुलासे किए हैं? मामला है और जो भी अभी जानकारी है वो पुलिस के पास गुप्त है, लेकिन जिस तरीके से अभी कुछ सूत्रों द्वारा पता चला है कि जानकारी पुलिस से करना चाह रही है कि क्या बड़े लोग, क्योंकि ये लोग तो इन लोगों का आरोप लगभग तय माना जा चुका है, लेकिन कौन मास्टरमाइंड था और बड़े लोग कौन से इसमें शामिल है इसका पता लगाने के लिए पुलिस बार बार ऐसे सवाल कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस को ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है, ऐसा सूत्रों द्वारा बताया जा रहा है। और देखिए 40 घंटे के लिए जो है रिमांड स्वीकृत किया गया है और 40 घंटों में भी अगर कोई अहम सबूत नहीं मिल पाता है या फिर कोई बड़े खुलासे नहीं हो पाते हैं तो क्या पुलिस फिर से कोर्ट का रुख कर सकती है, फिर से रिमांड मांगा जा सकता है? अब ये तो 40 घंटे की पूछताछ के बाद ही पुलिस तय करेगी कि पुलिस को पर्याप्त समय मिला पूछताछ के लिए या फिर इन तीनों के पास इतना ज्यादा डेटा है कि पूछने के लिए और भी ज्यादा समय पुलिस को चाहिए। ये तो ये जो समय मिला है 40 घंटे का, उसके बाद ही पता चल पाएगा। 8 आरोपियों के अलावा क्या और भी ऐसे नाम हैं जिन पे शक किया जा रहा हो? 8 आरोपियों के अलावा बहुत सारे नाम हैं, लेकिन अभी ये एसआईटी की जो रिपोर्ट बन रही है उसमें नाम के खुलासे हो सकते हैं, पुलिस जो पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी कानूनी तौर पर और लिखित तौर पर अभी 8 के अलावा और कोई नाम अभी नहीं आया है। हालांकि पुलिस ने इन 8 के घरों की भी छापेमारी की है, उनसे भी पूछताछ की है, लेकिन इन लोगों के साथ में कौन कौन शामिल था ये पुलिस की रिपोर्ट और एसआईटी की रिपोर्ट ही बताएगी। बिल्कुल, पुलिस की रिपोर्ट और एसआईटी की रिपोर्ट। क्या लगता है कब तक इस पूरे मामले से पर्दाफाश हो जाएगा? क्या ऐसी कोई जानकारी सूत्रों के हवाले से? एसआईटी रिपोर्ट की टाइमिंग जो रखी गई है 15 जुलाई रखी गई है, ऐसे में लगभग 15 जुलाई या 16-17 जुलाई तक तो रिपोर्ट लगभग बनना तय है, क्योंकि बहुत जल्दी प्रारंभिक रिपोर्ट भी तैयार हो गई थी, लेकिन मामला बहुत ज्यादा पेचीदा था, इसलिए रिपोर्ट के लिए टाइम ज्यादा दिया गया। हालांकि 15 जुलाई तक माना जा रहा है कि रिपोर्ट बन जाएगी और रिपोर्ट से पहले भी अहम बैठक हुई जिस तरीके से मंदिर फैसले और बड़े फैसले हुए, इस तरीके से लग रहा है कि रिपोर्ट 15 जुलाई तक फाइनल तौर पर शासन को सौंप दी जाएगी। जिन 3 आरोपियों से पूछताछ जारी की, कौन से ऐसे बड़े सवाल है, क्या कुछ पूछताछ की जा रही है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ये व्यक्तिगत लाभ के लिए कर रहे थे या फिर कितने दिनों से कर रहे थे, किसके कहने पर कर रहे थे या फिर खुद से कर रहे थे, ये सवाल है। क्योंकि अगर खुद से कर रहे थे तो मामला बहुत छोटा हो सकता है और वहीं पर खत्म हो सकता है, लेकिन अगर किसी के कहने पर कर रहे थे और जो कह रहा था वो कितना बड़ा आदमी था और सबसे करवा रहा था, अगर इसका कोई खुलासा होता है तो ये मामला और भी बड़ा बन सकता है।
इंतजार है कि अब क्या कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रमन इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो तस्वीर आप तक साझा करें जहां देखिए 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। 3 आरोपियों से आमने सामने पूछताछ की जा रही है ताकि बयान न बदले जा सके। चोरी के प्रकरण में 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 3 आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है और इसी के साथ उम्मीद ये जताई जा रही है कि कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। 40 घंटे की पुलिस कस्टडी स्वीकृत है और ऐसे में कोर्ट ने लवकुश, अनुकल्प और करुणेश से पूछताछ जारी है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां राम मंदिर राधन चोरी मामले में एक एक करके बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे में कथित हेरा फेरी के मामले में अब लगातार मुख्यमंत्री एक्शन मोड में आते हुए नजर आ रहे हैं। एसआईटी की जांच हुई और देखिए लगातार एक एक नए बड़े बड़े खुलासे भी सामने आ रहे हैं जहां अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे में कथित हेराफेरी के मामले में मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं और लगातार जांच की जा रही है और इसी के साथ साथ 8 आरोपियों की भी गिरफ्तारी हुई है। 3 को रिमांड पर लिया गया है और बाकी से भी पूछताछ की जाएगी, लेकिन इस बीच तीनों ही आरोपियों को आमने सामने बैठाकर उनसे पूछताछ की जा रही है और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। इस बीच आपको बताते चले कि 8 आरोपियों में से 3 आरोपियों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जा रही ताकि वो बयान न बदले। और चलिए आप दिखाते हैं आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। आपने देखा होगा लगभग 150 लोग अयोध्या में जो मंदिर में चढ़ावा आता है उसकी काउंटिंग में है। ट्रस्ट ने एक सिफारिश की कि हमें ये जानकारी मिली कि चढ़ावे में जो पैसा आता है इसके नाम पर कुछ चोरी हो रही है, इसके लिए एक उच्च स्तरीय एसआईटी गठित करनी चाहिए। राज्य सरकार से अनुरोध किया। हमने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की सिफारिश को स्वीकार किया और एक उच्च स्तरीय कमेटी एसआईटी के रूप में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की। 50 दल जांच किया और जो प्रमाण मिले केवल 6 लोग इसमें चोरी करते हुए पाए गए। कुल 6 लोग, 2 लोग उसमें साजिश का पार्ट थे, यानी कुल 8 लोग। एसआईटी ने अपनी सिफारिश ट्रस्ट को भेज दी। ट्रस्ट ने उसके अनुसार एफआईआर दर्ज करवाई, कार्रवाई हो गई। फिर इसमें पूरे ट्रस्ट को बदनाम करने, पूरी अयोध्या पर उंगली उठाने, प्रभु श्री राम की विरासत को अपमानित करने का औचित्य कहां से होता था? आपने इधर कुछ समाचार सुने होंगे, आपने देखा होगा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अचानक सक्रिय हो गई। अचानक सक्रिय हुई। और सक्रिय क्यों हुई? जो जन्मजात अयोध्या को कोसने वाले लोग थे, खानदानी अयोध्या को कोसने वाली पार्टियां थीं, उनको एक मुद्दा मिल गया। याद करिए, कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी और राम सेतु को तोड़ने के लिए जब कांग्रेस की सरकार ने शरारत प्रारंभ की थी, राम भक्त एकजुट हुए थे, तब माननीय उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में, तब कांग्रेस ने एक शपथ पत्र दाखिल किया था और शपथ पत्र दाखिल करते हुए कांग्रेस ने कहा था कि राम तो हुए ही नहीं, ये काल्पनिक है। ये कांग्रेस शर्म भी नहीं आई इनको भगवान राम और भगवान कृष्ण के बारे में इनको काल्पनिक कहने में, तनिक भी लज्जा नहीं आई। अगर राम और कृष्ण काल्पनिक हैं तो अयोध्या और चित्रकूट क्या है, श्रृंगवेरपुर क्या है, बारिश मथुरा वृंदावन क्या है, बलदेव गोवर्धन क्या है, बरसाना क्या है। आज 950 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं एक साथ चित्रकूट को हम दे रहे हैं। मेरा फोन मेरे पास पहले
कि सरकारें जो अपने आप को समाजवादी कहते थे वे चित्रकूट आने में डरते थे। वे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम पे राजनीति करते, अपनी विरासत को आगे बढ़ाते हैं। सुखा लो वहीं पे। लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो केवल अपने परिवार के लिए कार्य करते हैं। तब उनको सिपाही परिवार से ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देता, उससे ज्यादा उनकी दृष्टि नहीं है, उससे ज्यादा वो देख भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। परिवारवाद और वंशवाद से ऊपर उठ ही नहीं सकते। विकास की कोई सोच नहीं थी। उन लोगों के द्वारा लगातार जब भी उनको मौका मिला उन्होंने परिवारवाद और वंशवाद के नाम पर समाज में विद्वेष पैदा करने का जो कुत्सित कार्य किया है, आज भी वे उसी तर्ज पर काम कर रहे हैं। याद करिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के कारण कभी चित्रकूट और प्रदेश के तमाम अन्य भागों में रामायण मेलों का शुभारंभ हुआ था। रामायण मेला। और आज के समाजवादी राम से दूरी बनाते हैं। जब वक्फ का कानून बना और उसका वेरिफिकेशन की कार्रवाई हुई तो उसके खिलाफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी खड़े हो गए। यानी वक्फ के नाम पे हजारों एकड़ लैंड बेच भी दी गई, वारा न्यारा किया गया। ये सीधे सीधे डकैती थी। इसके नाम पर एक भी बार समाजवादी पार्टी नहीं बोली, एक भी बार कांग्रेस नहीं बोली, बल्कि जब मोदी जी ने इसके खिलाफ कानून बनाया, उस लूट के खिलाफ कानून बनाया, तो इन लोगों ने आंदोलन किया। बहनों और भाइयों, इनका दोहरा चरित्र आज आप देख सकते हैं। और इस चरित्र को देख करके गिरगिट शर्मा रहा होगा, कह रहा होगा देखो एक नई प्रजाति कहां से पैदा हो गई, एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नाम पे जो तुरंत रंग बदलती है। दोहरा आचरण इनका है। ये दोहरा चरित्र भारत की राजनीति को ही अविश्वसनीय बना रहा है। बहनों और भाइयों, आज आप सबको इन सभी षड्यंत्रों से सतर्क और सावधान होना होगा। ये लोग किसी का सम्मान नहीं करते। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान नहीं करते। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर कन्नौज में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ था। समाजवादी पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम हटा दिया। याद करिए, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम इसी लालापुर में है। समाजवादी पार्टी के गुंडे वहां कब्जा करने पहुंच गए थे, और तो हमारी सरकार आ गई तो इनको सबको दिन में ही तारा दिखने लग गया था, भाग गए सब, नहीं तो ये लोग कब्जा कर देते वहां पे। और दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित आरएलजी संसदीय बोर्ड की बैठक में पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने संगठन विस्तार और मिशन 2027 पर जोर दिया। जयंत चौधरी ने कई मुख्य बातें सामने रखी, जहां उन्होंने बोला कि पार्टी का विस्तार पश्चिम से पूर्वांचल तक किया जाएगा। दूसरा, बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर जोर देना चाहिए। किसान, युवा और महिलाओं के बीच जनसंपर्क बढ़ाने की रणनीति भी साफ हो। साथ ही 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य संगठन को मिशन मोड में तैयार करने का भी आह्वान किया गया। पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस में चल रही खींचतान के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुग का बड़ा बयान सामने आया है। चुग ने कहा कि कांग्रेस की अंदरूनी कलह की चरम सीमा की सच्चाई अब किसी से छिपी नहीं है। अगर सब कुछ ठीक है तो कई बड़े नेता महत्वपूर्ण बैठकों से दूरी बनाकर दिल्ली में क्यों बैठे हुए हैं? कांग्रेस में हर दिन नई गुटबाजी सामने आ रही है। यह पार्टी अब जनता की नहीं, नेताओं की कुर्सी बचाने की लड़ाई लड़ रही है। भी सफाई दे, चाहे बघेल जी दें या वड़िंग जी दें,
कांग्रेस की अंदरूनी कलह की चरम सीमा की सच्चाई, बंदर बांट की लड़ाई की सच्चाई अब किसी से छुपी नहीं है। अगर सब कुछ ठीक है तो कई नेता, बड़े बड़े नेता महत्वपूर्ण बैठकों से दूरी बनाकर दिल्ली में डेरा डाल के को बैठे बघेल साहब। कांग्रेस में हर दिन एक नया सत्ता संघर्ष, शक्ति संघर्ष, नई गुटबाजी की चरम सीमा सामने आ रही। ये पार्टी अब जनता की नहीं, नेताओं की कुर्सी बचाने की लड़ाई लड़ रही। जिस दल के नेता एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रहे, वह पंजाब को स्थिर नेतृत्व देने का दावा कैसे। और यूपी विजिलेंस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए परिवहन विभाग के रिटायर्ड अफसर ललित कुमार के ठिकानों पर छापेमारी की है। करीब 1 करोड़ 62 लाख रुपए नगद बरामद किया गया है। छापेमारी में 13 किलो सोना, 9 किलो चांदी समेत भारी संपत्ति भी बरामद की गई है। डीजीपी राजीव कृष्ण ने विजिलेंस टीम को इनाम स्वरूप 1 लाख राशि देने का बड़ा ऐलान किया है। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि 1 करोड़ 62 लाख रुपए की बरामदगी हुई है। यूपी विजिलेंस टीम की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां परिवहन विभाग के रिटायर अफसर के ठिकानों पर छापेमारी की गई है और छापेमारी करने वाली टीम को 1 लाख रुपए की भी इनाम की राशि घोषित की गई है। फिलहाल 1 करोड़ 62 लाख की कैश बरामद की गई है। 13 किलो सोना भी बरामद किया गया है। भारी संपत्ति बरामद की गई है। परिवहन विभाग के रिटायर अफसर बताए जा रहे हैं, जिनके ठिकानों पर छापेमारी की गई और छापेमारी के दौरान 1 करोड़ 62 लाख रुपए कैश बरामद किया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे भारत अपडेट। नमस्कार।